नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो के माध्यम से जुड़ी थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स है, जिससे बचाव के लिए सभी को अपने घरों के अंदर रहना है। अगर बीमारी से बचना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, तो केवल अपने घरों के अंदर ही रहकर सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, देखा जाए तो अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारी से, क्योंकि गर्मी इस समय गर्मी बहुत पीक पे है। इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पुराने कई सालों पहले देखा जाए तो उसके मुकाबले इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। परंतु इसका कारण क्या है? इतनी ज़्यादा हीट बढ़ने का कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा है कि पेड़ पौधे जो है, हमारे पेड़ पौधे वो केवल हमारे जम्मू में नहीं, पूरे देश भर में पेड़ पौधे बहुत कम तादाद में रह गए हैं, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं और उन पेड़ों को काट कर उन जगहों पे कोई बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, उस जगह का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन पेड़ काटे जा रहे हैं पर पेड़ लगाए नहीं जा रहे। भैया, गो ग्रीन का स्लोगन तो आप चला रहे हैं, लेकिन उस गो ग्रीन को आगे की व्यवस्था आगे कहाँ तक लेके चले गए हो? कब से कब हम छोटे होते थे तो गो ग्रीन गो अर्थ ग्रीन, मतलब कि ये स्लोगन्स अगर आपके चल रहे हैं तो इनको कहाँ, हम छोटे से बच्चे थे जब हमने ये चीजें सुनी थी कि देश को हरा भरा रखो, अपने जीवन को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, जीवन बचाओ। कैसे बचाएं भैया? अब पेड़ पौधे काटे जा रहे हो तो जीवन कैसे बचेगा? बीमारियां बढ़ेंगी। एक छोटी सी मैं आपको एक खबर सुनाना चाहती हूँ कि अभी कुछ 2 ही दिन पहले मैंने देखा कि कुछ 10-15 लोग इकट्ठे होके सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है कि बिजली भाई कटी जा रही है, बिजली के कट लग रहे हैं बार बार, तो गर्मी से राहत नहीं मिल रही है उनको, हमें एसी में रहना है, हमें ठंडी हवा में रहना है। भैया जी, ठंडी हवा में रहने के लिए सिर्फ केवल घर ही थोड़ी है आपके पास। जो आप मैनुअल बिजली के साथ आप लोग घर के अंदर रह रहे हो, क्या बाहर जो नेचुरल बिजली है उसके बारे में कुछ जो बाहर नेचुरल हवा है, ठंडी हवा है, ताज़ी हवा है, उसके बारे में कभी आपने सोचा? ये हवा घरों से लोग उठ के सुबह और शाम देखा जाए तो हर कोई अपने घर से उठ के बाहर पार्क में घूमने जाता है। पार्क में क्यों जाती हैं सुबह शाम? क्योंकि ताज़ी हवा वहाँ पे होती है और ठंडी हवा होती है, प्रदूषण रहित होती है। पर इसका मेन कारण क्या है? प्रदूषण रहित कैसे होती है? वो ऐसे ही होती है क्योंकि वहां ज्यादा तादाद में पेड़ पौधे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी व्यक्ति अपने घर से सुबह या शाम को सैर करने जाता है और अपने घर से एक पौधा लेके जाए और उसी पार्क में जाके लगाए? क्योंकि रोज सैर करने तो हर व्यक्ति कोई ना कोई अपने घर से जाता ही है ना। हम लोग भी जाते हैं, हमारे बुजुर्ग भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाते हैं। तो जो कोई भी जा रहा है अपने घर से, अगर मैं कहती हूँ अगर सिर्फ एक व्यक्ति अपने घर से पूरे 1 महीने में, माना कि हर एक इंसान आज के ज़माने में देखा जाए तो हर इंसान बिजी है, बहुत भी ज़्यादा बिजी है, क्योंकि दफ्तर है, छुट्टी नहीं मिलती है, घर की महिलाओं को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन इतना तो है ना कि पूरे 1 महीने में केवल 1 दिन तो आपके पास ऐसा होगा जिसमें आपने 10 मिनट निकाल के एक पौधा लगाने जाना है। ज्यादा दूर ना जाओ भाई, घर के अंदर, अपने घर के आसपास, घर के गेट के बाहर ऐसी जगहें कईयों के पास ऐसी होती है, ना है तो पास के क्षेत्र में, कोई पास के गांव में देख लो, मतलब आसपास आपके ज्यादा दूर जो नहीं जा सकते उन लोगों के लिए ये सुविधा तो है कि एक छोटा सा पौधा लेके अपने घर के पास जहां भी आपको जगह मिलती है वो लगाओ। केवल 1 महीने में अगर एक इंसान एक पौधा लगाता है तो आप पेड़ों की आबादी कहाँ तक जा सकती है, ये सिर्फ आप लोग अनुमान लगा ही सकते हैं, सिर्फ ये सोच ही सकते हैं कि पेड़ों की आबादी कहाँ तक चली जाएगी। और ये पेड़ पौधे होना क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि आज से अगर 50-60 साल पहले देखा जाए तो किसी भी घरों में ना कूलर ना एसी होता था। हालांकि फैन भी कुछ गिने चुने 2-3 घरों में होते थे, तो उन लोगों को क्या गर्मी नहीं लगती थी? उन लोगों के लिए भी तो इतनी उस समय अगर इतनी गर्मी नहीं थी, परंतु गर्मी तो थी, तो उन लोगों को भी गर्मी लगती थी। पर वो उन चीज़ों से बचाव कैसे करते थे? पेड़ पौधों से। जब किसी गांव में कोई समाचार लोगों के सामने बांटा जाता है, कोई एक छोटा सा कुछ भी कार्यक्रम होता है, तो लोगों के घरों में इतनी जगह नहीं होती, तो वो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके घर के अंदर की बजाय घर के बाहर पास में जो खुली जगह होती थी वहाँ बुलाते थे। वहाँ बुलाने का कारण क्या था? अगर बारिश है या धूप ज़्यादा है तो
पेड़ इतने बड़े बड़े उस समय होते थे कि पेड़ों के नीचे बैठने की व्यवस्था होती थी। पेड़ों के उन्होंने एक स्टेज टाइप बनाई होती थी जहाँ पे खड़े होके वो अपना भाषण दे सकते थे। वहां पेड़ पौधे काम आते थे। आज भी देखा जाए तो जब हमारे घर के लोग, बड़े लोग, कोई पुरुष लोग अपने काम के लिए जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो मान लो कोई रेड लाइट आती है तो वो लोग अपने आगे पीछे जगह देखते हैं कि हमने कहाँ ब्रेक लगानी है, हमें छाया कहाँ पड़ रही है। भैया पेड़ लगाओगे तो छाया मिलेगी ना। तो वो लोग ये देखते हैं कि छाया कहाँ है तो ब्रेक हम वहां लगाएं धूप से बचने के लिए। तो पेड़ होंगे तो छाया मिलेगी भाई। मैंने कुछ दिन पहले, हम लोग सैर करने के लिए निकले जब, तो जम्मू तवी की मैं बात बताऊं, वहां पर जगह जगह पर तवी के दोनों साइड्स पे गमले लगाए गए हैं, पर उन गमलों में पौधे जो लगाए गए थे उनकी देखरेख कौन कर रहा है? वो पौधे इस समय ऐसे हो गए बिल्कुल सूख के, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है। जब इंसान घर के अंदर, एसी के अंदर सुरक्षित नहीं है, डिहाइड्रेशन हो रही है, बीमार भी पड़ रहे हैं घर के अंदर रहकर भी इतनी गर्मी की वजह से, तो बाहर के पौधे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? उनका आगे भविष्य क्या है? अगर आज हम ये चीज सोच लें, मान लें कि अगर हमने अपने भविष्य के लिए, क्या हमने कभी बूढ़े नहीं होना, हम लोग भी बुजुर्ग होंगे। बुजुर्गी के समय में हर व्यक्ति घर से बाहर जाकर पार्क में सैर करता है, इकट्ठे बैठकर बातचीत करता है। वो भी जगह ढूंढते हैं कि कहाँ बैठे हैं। सर्दी हो तो भी पेड़ हमारे बचाव में है, बारिश हो, तेज बरसात हो, बाढ़ें आ रही हैं तो भी पेड़ हमें सुरक्षित करते हैं बाढ़ों से। और यदि तेज गर्मी है तो पेड़ ही हमारा एक सहारा है जो हमें छाया देके इस तेज गर्मी से बचा सकता है। तो भाई मेरी आप सब लोग